लोटस वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल 9 जून से 15 जून तक। वीकली हॉरोस्कोप 9th to 15 जून 2025। मैं आपको बता रहा हूं किन राशियों को मिलेगा फायदा, किसका होगा नुकसान। साथ ही हम आपको बताएंगे साप्ताहिक उपाय, जो उपाय आप हमारे करेंगे तो इससे इस सप्ताह आपको और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेष मेष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए जीवन का हर क्षेत्र थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों या सीनियर के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपका मन अशांत रहेगा। विरोधियों की गतिविधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं। योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने से मन में बेचैनी रहेगी और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। कोई भी निर्णय सोच समझ के लें। वित्तीय मामलों में भी निर्णय लेने से पहले सोचें समझें, उसके बाद डिसीजन लें, क्योंकि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और बजट गड़बड़ा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और रक्त से जुड़ी परेशानियां दोबारा उभर सकती हैं, इसलिए खान पान के विशेष ध्यान रखें। रिश्तों में भी संवाद की कमी से दूरी बढ़ सकती है, खासकर जीवन साथी या प्रेमी के साथ कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव और मानसिक बेचैनी रहेगी। इस सप्ताह मैं आपको उपाय बता रहा हूं। रोजाना देवी दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। मंगलवार के दिन ओम क्रा क्री को सा भौमाय नमः का इस मंत्र का 108 बार जप करें। वृषभ साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह वृषभ के जातकों के लिए कैरियर और कारोबार की शुरुआत अपेक्षा से धीमी और कम फलदायक रहेगी। घर और बाहर दोनों जगह कार्यभार के चलते मानसिक तनाव बना रहेगा। सोचे हुए कार्य समय से पूरा करने के लिए आलस्य और अभिमान को त्याग कर कड़ी मेहनत करनी होगी। आप यदि धैर्य रखें तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको मेहनत रंग लाएगी और कार्यफल सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को सामान्य फल प्राप्त होगा। जो लोग रोजी रोजगार या हायर स्टडी के लिए प्रयास रहते हैं, उन्हें शुभ समाचार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी महिला मित्र या जीवन साथी की सलाह मददगार साबित होगी। कारोबार में लाभ की संभावना बढ़ेगी, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं। रिश्ते में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। इस सप्ताह अभिमान और आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तनाव के साथ अनिद्रा की वजह से सर दर्द हो सकता है। इस सप्ताह कैरियर कारोबार में धीमी प्रगति और मन में तनाव महसूस होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है। स्फटिक के शिवलिंग पर समी या बेलपत्र चढ़ाकर रुद्राष्टक का रोजाना पाठ करें। मंगलवार को सफेद फूल या दूध हनुमान जी को अर्पित करें। घर में गाय का दाना चढ़ाएं और गाय को दाना खिलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। मिथुन साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है, जिसमें सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान और दिनचर्या पर सतर्कता जरूरी है, अन्यथा पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिनके लिए उधार लेना पड़ सकता है। कारोबार में मंदी का असर दिख सकता है। सप्ताह के अंत तक कार्य में धीमी प्रगति और आंशिक लाभ की संभावना रहेगी।
संबंधों में आलोचनाओं से बचें। परिजन और मित्रों के साथ मेलजोल बनाए रखें। किसी विवाद में फंसने से बचें। क्रोध और जल्दबाजी से हो सके उतना दूर रहें। इस सप्ताह यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी जरूरी है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, स्फटिक के शिवलिंग पर समी या बेलपत्र चढ़ाकर रुद्राष्टक का रोजाना पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। कर्क, इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायक रहेगा। जोश में आकर जल्दबाजी ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि, भवन या वाहन पर बड़ा खर्च हो सकता है। सप्ताह के मध्य में मित्रों या सरकारी संपर्कों से लाभप्रद योजना का अवसर मिलेगा। निवेश से पहले पूरी जानकारी और सलाह अवश्य लें। विदेश, एजुकेशन या कारोबार से जुड़े लोग शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध अत्यंत शुभ रहेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग सुखद रहेंगे। बड़े निवेश का वित्तीय फैसलों में सोच समझकर कदम उठाएं। इस सप्ताह आर्थिक योजनाओं में ध्यान, सतर्कता बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में पीले फूलों का दान करें। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शुरुआत धीमी प्रगति के साथ होगी, लेकिन उत्तरार्ध में कार्य मन मुताबिक सफल होंगे। भूमि या भवन से जुड़े समस्या चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन परिजन और शुभ चिंतक साथ देंगे। मध्य सप्ताह में बड़े लेन देन से वित्तीय स्थिति अस्थिर होगी और अंत में धन प्राप्ति होगी। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और नए कार्य की योजना बनेगी। रिश्तों में सहयोग और प्रेम रहेगा। शादीशुदा जीवन मधुर रहेगा। आवेग में कोई निर्णय ना लें। मित्रों से सलाह लें। नेतृत्वशील, साहसी पर कभी कभी अहंकारी धीमी शुरुआत होगी, अंततः फलदायक सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्याष्टक का पाठ करें। रविवार को सूरज की पूजा करें। कन्या, कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह कभी सुखद कभी चुनौतीपूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कार्य और पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बुजुर्गों का सलाह से समाधान संभव होगा। कारोबार में खर्च अधिक रहेगा और विरोधी सक्रिय रहेंगे। पुराने रोग उभर सकते हैं। शत्रु रोगों से सावधानी रखें। प्रेम प्रसंगों में थोड़ा ख्याल रखें। परिवार में छोटे भाई बहनों की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। स्वास्थ्य और वित्त पर विशेष ध्यान दें और विवादों से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने। तुला, इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। आपके साथ गुप्त सुविधा बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग को कारोबार में लाभ होगा, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या मनचाही सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभव है। सप्ताह के अंत तक परिवार और मित्रों के साथ समय आनंद पूर्वक बीतेगा। घरेलू महिलाओं के लिए सप्ताह खास शुभ रहेगा। वित्तीय मामलों में विवेक से निर्णय लें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करें और लक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। अष्टकम का पाठ करें। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहने। वृश्चिक, इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए मिश्रित फलदायक है। आय के साधन बनेंगे और खर्च अधिक रहेगा, जिससे मन अशांत रहेगा। करियर और कारोबार से जुड़े फैसले सोच समझ के लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना होगा। किसी निकट व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाएं। सप्ताह के अंत तक
कार्यवाही में मनचाही सफलता ना होने से हताशा हो सकती है। स्वास्थ्य विशेष का ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक तनाव से बचें, क्रोध और जल्दबाजी से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। धनु धनु राशि धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। करियर, कारोबार और परिवार के बीच संतुलन साधने में दिक्कत आ सकती है। परिवार में विवाद की संभावना है। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त बोझ आएगा, इसके लिए अधिक मेहनत करनी होगी। शत्रु पक्ष से दूरी बनाकर रखें, वाद विवाद से बचें और अपने कार्य पर ध्यान दें। जीवन साथी की सलाह इस सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगी। विवादों से दूर रहें, विनम्रता बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केसर का तिलक लगाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ मिलेगा। आलस्य त्याग कर मेहनत करें। सप्ताह की शुरुआत में लाभदायक योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अधिकारी वर्ग से सहयोग बना रहेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सहभागिता के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध सुखमय रहेगा और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। इस सप्ताह आलस्य त्याग कर अवसर का सदुपयोग करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना महादेव की पूजा करें और शिव महिमा श्रुत का पाठ करें। शनिवार को काला वस्त्र पहने। कुंभ इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायक रहने वाला है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी होगी और फिजूल खर्ची से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत से धन का सही प्रबंधन करना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में कार्य की स्थिति बनी रह सकती है, इसलिए लोगों के बहकावे में आकर निर्णय ना लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर में बदलाव, स्थानांतरण के योग बनने जो लाभकारी साबित होंगे। धार्मिक कार्यों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। रिश्तों में सामान्यता बनी रहेगी, लेकिन स्त्रियों के साथ बातचीत में सावधानी रखें। आर्थिक और सामाजिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्री विष्णु की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें। शनिवार को हल्का नीला वस्त्र धारण करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह पिछले सप्ताह से बेहतर रहेगा। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और घर परिवार से भरपूर समर्थन मिलेगा। मित्रों और सहयोगियों की सलाह लाभदायक रहेगी। व्यापारी वर्ग बाजार की तेजी से लाभ उठा सकेंगे। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। पुराने कर्ज से मुक्ति के योग हैं। राजनीतिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक समस्याओं का समाधान संभव है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। परिवार और मित्रों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना पीले चंदन का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बुधवार को हल्का पीला वस्त्र पहने। तो ये था हमारा आज का साप्ताहिक राशिफल, यानी इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।